हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल के एक नॉवेल जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा हुआ एक फिक्शन द एनिमल फार्म के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पांच मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम में ऑलमोस्ट फंसेंगे, चाहे डायरेक्टली फंस जाएं या लैंग्वेज चेंज करके फंस जाए, लेकिन फंसेगा जरूर। किसी को भी आंसर चाहिए होगा तो मेरे इस नंबर पे 9336903429 पे टेक्स्ट कर देना। और मेरे चैनल का नाम स्टडिंग विद प्रखर नहीं है, स्टडी विद प्रखर, ये टाइपो हो गया है, एक गलती हो गई है। चलो आगे देखते हैं। तो टेलीग्राम चैनल है द लिट ओएसिस, ज्वाइन कर सकते हो। तो इसमें देखो, हियर आर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला देखो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज एनिमल फार्म फंक्शन एज एन एलिगरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ टोटलिटेरिज्म। ठीक है, तो इसमें तुम रशियन रेवोल्यूशन पढ़ लेना थोड़ा बहुत। एलिगरी क्या होती है, यानी कि किसी भी चीज की तरफ डायरेक्ट इशारा ना करके इशारे से इशारा करना। और टोटलिटेरिज्म यानी कि तानाशाही आना। तो इस पे कैसे एलिगरी करता है आपका आम चंद, ये एनिमल फार्म कैसे उसके ऊपर इशारा करता है, ताना कसता है, ये तुम्हें समझाना होगा। एक चीज और याद रखना कि अगर किसी को आंसर चाहिए होंगे तो 9336903429 पे टेक्स्ट करना। 50 रुपीज में तुमको आम संदमन मिल जाएगा। उसी 50 रुपीज में तुमको जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म भी मिल जाएगा। और उसी 50 रुपीज में तुमको महेश दत्तानी भी मिल जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हम यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हाट वेज डज ऑरवेल एक्सप्लोर द थीम ऑफ पावर एंड करप्शन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन। यानी कि कैरेक्टर ऑफ नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्ले में कैसे, प्ले में कह रहा हूँ, इस फिक्शन में कैसे पावर एंड करप्शन की थीम्स इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। फिर हाउ इज द प्रोपेगेंडा यूज एज अ टूल ऑफ कंट्रोल इन एनिमल फार्म। ठीक है, प्रोपेगेंडा का कैसे इस्तेमाल किया गया है एज अ टूल किसमें, एनिमल फार्म में। याद रखना कि प्रोपेगेंडा को एज अ टूल कैसे इस्तेमाल किया गया है एनिमल फार्म में, ये तुम्हें समझाना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम अगर इसे समझ जाओगे तो काम भर का नॉवल भी समझ जाओगे। उसके बाद व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 7 कमांडेंट्स। सातों कमांडेंट्स का सिग्निफिकेंस क्या है, एंड हाउ डू देयर चेंज रिफ्लेक्ट द फार्म्स डिसेंट डिसेंट इनटू टायरनी। यानी कि इन 7 कमांडेंट्स का रोल क्या है और कैसे इनके जरा सा इधर उधर होने पे कैसे टायरनी आ जाती है, यानी कि तानाशाही आ जाती है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है इसी वजह से। तो इसको याद रखना, ये तुम पढ़ के जाना। फिर लास्ट सवाल इस सीरीज का, हाउ डज ऑरवेल पोर्ट्रे द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास हायरार्की एंड इन इक्वालिटी इन एनिमल फार्म। यानी कि क्लास हायरार्की यानी कि बड़ा छोटा अमीर गरीब के बारे में कैसे बात हो रही है, क्लर्जी नोबिलिटी पीजेंट्री के बारे में कैसे बात हो रही है। और इन इक्वालिटी यानी कि कैसे गरीब अमीर इन सारे लोगों के ऊपर बात हो रही है। क्लासेस में बटा होना यानी कि पुराने जाति तरीके से बटे होना, या फिर क्लासेस में यानी कि क्लर्जी नोबिलिटी और टर्जरी में बटे होना। और क्लास इन इक्वालिटी यानी कि लोग कैसे आपस में भेदभाव करते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल कैसे इन सारी चीज़ों पे कमेंट करते हैं, यही तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है। तब तक के लिए लॉन्ग लिव लिटरेचर्स, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। किसी को भी आंसर चाहिए होंगे तो 50 रुपीज़ में तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे नंबर पर टेक्स्ट कर देना 9336903429। तो तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। और लास्ट पेज खाली है, सो थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।